मैं आगे बढ़ा और तालाब के किनारे पहुंच गया। तालाब के पास सरकटे को बैठे हुए देखा। मेरी आहट पाकर वो खड़ा हो गया। मैं खामोशी से देख रहा था। कौन है रे तू? एक मनमनाती आवाज सुनाई दी। मसूद है मेरा नाम। तुम्हारा भी कोई नाम है? सूरमा बनकर आया है? नहीं, तुम्हें समझाने आया हूँ। क्या समझाएगा? तुम्हारा असल ठिकाना कहाँ है? तू कौन होता है पूछने वाला? तुम खल्के खुदा को परेशान करते हो। तुम्हें ये जगह छोड़ना होगी। यहाँ से चले जाओ वरना नुकसान उठाओगे। लड़ेगा? इसने रानों पर हाथ मारकर उछलते हुए कहा। मजबूर करोगे तो लड़ना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ ऐसा ना हो, मैंने कहा। वो कई बार रान पर हाथ मारकर उछला और फिर इसने अपने बाएं शाने से मेरे सीने पर टक्कर मारी। मैं लड़खड़ा गया। हाथ बढ़ाकर इसे पकड़ने की कोशिश की लेकिन हाथ इसके बदन के दरमियान से निकल गए। इसने अकब में आकर फिर एक टक्कर मारी और मैं फिर लड़खड़ा गया, मगर गिरा नहीं था। एक मिनमिनाता भयानक कहका इसके हलक से निकला और वो उछल कूद करने लगा। कभी 100 गज दूर नजर आता, कभी बिल्कुल करीब। इसे छूने की कोशिश नाकाम हो गई। मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ी और तैयार हो गया। इसने करीब आकर मेरे सीने पर लात मारी तो मैंने फौरन कंबल इस पर डाल दिया और कंबल पूरी तरह फैलकर इस पर छा गया। एक भयानक चीख सुनाई दी और वो जमीन पर गिर पड़ा। कंबल के नीचे वो बुरी तरह जद्दोजहद कर रहा था और इसकी चीखें भयानक से भयानकतर होती जा रही थी। वो कई कई फुट उछल रहा था, फिर इसकी आवाज मध्यम होती चली गई और कुछ देर के बाद कंबल बिल्कुल जमीन पर फैल गया, जैसे इसके नीचे कुछ ना हो। मैंने आगे बढ़कर इसे उठा लिया और नीचे का मंजर देखकर खुद भी हैरान रह गया। जमीन पर एक इंसानी जिस्म का पूरा स्याह निशान बना हुआ था, जिससे हल्का हल्का धुआं उठ रहा था। मैंने कंबल लपेटकर कंधे पर डाल लिया। न जाने किस तरह इन चारों की हिम्मत पड़ी कि वो मेरे करीब आ गए और फटी फटी आंखों से इस मंजर को देखने लगे। भस्म हो गया, रामदयाल ने कहा और फिर सबने मुझे देखा और अचानक चारों हाथ जोड़कर मेरे पांव से लिपट गए। जय हो महाराज की। दूसरा बोला, हम समझे ना थे महाराज। बमुश्किल तमाम मैं पीछे हटा और मैंने इनसे अपने पांव छुड़ाते हुए कहा, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? आपने सरकटा मार दिया महाराज। सब कुछ अपनी आंखों से देखा है हमने। आप धर्मात्मा हैं, हम समझे नहीं थे आपको महाराज। कोई बुरी बात मुंह से निकल गई हो तो माफ कर दें। अब इन सब की हालतें खराब हो रही थी। मैंने इन्हें तसल्ली देकर मुस्कुराते हुए कहा, चलिए आप लोगों को एक गंदी रूह से तो निजात मिल गई। अरे महाराज, बस्ती वाले सुनेंगे तो चरणों में आ पड़ेंगे आपके। सबका नाक में दम किया हुआ था इस सरकटे ने। और महाराज ये तो भस्म हो गया, धरती में समा गया। मैंने कहा, चलो ठीक है, ये काम तो हो गया। अब तो बस्ती चलोगे? अब भी ना चलेंगे महाराज। वो चारों बड़ी अकीदत से मेरे पीछे पीछे चलने लगे। मैंने इनसे बस्ती में रहने वालों के बारे में पूछा। बड़ी अच्छी है हमारी बस्ती महाराज। हिंदू मुसलमान का कोई झगड़ा नहीं है। हम यहाँ पैदा हुए, जवान हो गए, कभी कोई खराबी नहीं हुई। जहाँ मौलवी हमीदुल्लाह की बातें सुनते हैं वहीं पंडित कृष्ण से कथाएं भी सुनते हैं। भगवान का नाम सब अपने अपने तौर पर लेते हैं महाराज, क्या हिंदू क्या मुस्लिम। मौलवी हमीदुल्लाह कौन है? धोनीपुर के मस्जिद के मौलवी साहब हैं, बड़े अच्छे आदमी हैं बेचारे। बस्ती में कदम रखा तो मस्जिद से अजान की आवाज सुनाई दी और मेरे कदम रुक गए। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, जरा मस्जिद का रास्ता बता दो मुझे। वो है सीधे हाथ की सीध में वो जो रोशनी जल रही है, शरदानंद ने कहा। मैंने मुस्कुराते हुए देखा और फिर कहा, अच्छा तो भाइयों मेरी मंजिल वो है। धोनीपुर में रहेंगे तो महाराज? देखो जो अल्लाह का हुक्म, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। नहीं भाई, तुम्हारा बेहद शुक्रिया, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। अच्छा अब तुम लोग अपने घर जाओ, मैं भी अपने अल्लाह के घर की जानिब कदम बढ़ाता हूँ, मैंने कहा। उन्होंने हाथ जोड़कर गर्दनें झुका दी और अकीदत से वापस चल पड़े। मेरा रुख मस्जिद की जानिब हो गया था। थोड़ी देर के बाद मैं वहां पहुंच गया। कंबल एक सिमत रखा और वुजू करने बैठ गया। मौलवी साहब मेरी तरफ ही आ गए थे। मैं इनके एहतराम में खड़ा हो गया। चौड़ा चकला जिस्म, बड़ी सी दाढ़ी सीने पर बिखरी हुई थी और आंखों में चमक थी। मुझसे बोले, मुसाफिर मालूम होते हैं हजरत। जी मौलवी साहब, अभी अभी बस्ती में दाखिल हुए हैं? जी हाँ। बस यूं समझ लीजिए कि आपके मुंह से अजान की आवाज निकली और मैंने आपकी बस्ती में कदम रखा। खुश आमदीद, मेरा नाम हमीदुल्लाह है। खाकसार को मसूद अहमद कहते हैं। नमाजी आने वाले हैं, जरा इंतजामात कर लो, इसके बाद आपसे गुफ्तगू रहेगी। नमाज के बाद चले ना जाइएगा, सुबह का नाश्ता मेरे साथ कीजिएगा, बेहतर है, मैंने जवाब दिया और एक गोशे में जा बैठा। नमाज से फरागत के बाद मौलवी साहब मेरे करीब आ गए थे। कहने लगे, आइए मसूद साहब, जहमत होगी आपको। नहीं, मेहमान रहमत खुदाबंदी होते हैं, आइए तकल्लुफ ना कीजिए, मुझे मेजबानी का शर्फ बख्शिए। मैं मौलवी साहब के पीछे चल पड़ा। वसी और ईस सहन जिसमें इमली के बड़े बड़े दरख्त लगे हुए थे और इनकी छांव बहुत भली मालूम हो रही थी। सूरज अभी पूरा तरह बुलंद नहीं हुआ था लेकिन उजाला तेजी से फैल रहा था। मौलवी साहब ने मिट्टी के प्याले में चाय पेश की और मैंने इसे कबूल कर लिया। मौलवी हबीबुल्लाह मेरे सामने हो गए थे। बगौर मुझे देखते रहे, फिर बोले, मियाँ बुरा ना मानिएगा, हमारी और आपकी उम्रों में जितना फर्क है इसके तहत अगर कोई थोड़ी सी बेतकल्लुफ की गुफ्तगू हो जाए तो बुरा ना महसूस करें। नहीं मौलवी साहब, बुजुर्ग हैं आप मेरे। जानना ये चाहते हैं कि वैसे तो आप एक आम से नौजवान हैं लेकिन न जाने क्यों आपके चेहरे में खास बात महसूस होती है। हमें क्या अर्ज कर सकता हूँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। मजीद तारुफ ना होगा? कोई शख्सियत नहीं है मेरी जो काबिल तारीफ हो, बस यूँ समझ लीजिए कि सहरा नवर्द हूँ, घूमता रहता हूँ। अचानक इस बस्ती की जानिब निकल आया। इल्म भी नहीं था कि कौन सी बस्ती है ये। फिर आपने अजान दे दी, कहीं ना कहीं तो रिहाइश होगी आपकी, कोई ना कोई तो मशगला होगा, बस यही मशगला है, इससे ज्यादा क्या कहूँ। मौलवी हमीदुल्लाह साहब गहरी नजरों से मुझे देखने रहे, चाय के घूंट लेते रहे। फिर उन्होंने कहा, मियाँ एक गुजारिश करना चाहता हूँ। जी जी कहिए। अब इस बस्ती में तशरीफ लाए हैं तो आप कुछ वक्त जरूर मेरे साथ इस बस्ती में कयाम कीजिए, मुझे खुशी होगी और मुझे नदामत। मैंने कहा, क्यों? इसलिए कि आपको जहमत होगी। मसूद साहब मेरी दरख्वास्त है, जब तक भी हो सका आप यहाँ क्याम फरमाइएगा। देखिए यहाँ इमली के दरख्त के नीचे चारपाई डलवा दूंगा,
आप आराम से क़याम करें और फिर हमारा क्या जाता है, अल्लाह की सिम से रिस्क हासिल होता है और हम सब खाते हैं और आपका इजाफा होगा तो यकीनी तौर पर रिस्क में भी इजाफा हो जाएगा। मैंने मुस्कुराकर गर्दन हिला दी। तकरीबन 8:30 बजे हमीदुल्लाह के घर से पराठे और तरकारी आ गई, साथ में चाय भी थी। नाश्ते के बाद हमीदुल्लाह साहब कहने लगे कि अब आराम फरमाइएगा, अगर नींद गहरी हो गई तो मैं नमाज के वक्त जगा दूंगा। इमली के दरख्त के नीचे पड़ी चरपाई पर लेट गया था। आंखें बंद करके ये तस्वर करने लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। जहन में ख्यालात बेदार होने लगे। हुक्म मिला कि अभी यहाँ क़याम करना है। बड़ी हैरानी हुई। मेरी अपनी आवाज़ थी जो मेरे कानों में गूंजी थी। ऐसा कौन है, ये सब कुछ जानना ज़रूरी नहीं है। कुछ बातों को जानने के लिए वक्त मुतय्यन होता है। सो जा, मुझे फिर अपनी आवाज़ सुनाई दी और मैंने आंखें बंद कर ली। अब किसी इनराफ का तस्वुर भी मुमकिन नहीं। दोपहर को मौलवी हमीदुल्लाह ने जगाया और मैं उठ गया। मैं मस्जिद में अपनी जगह जा बैठा। कुछ देर के बाद मौलवी हमीदुल्लाह साहब मुस्कुराते हुए आ गए। कुछ पूछ सकता हूँ? जी जी, सरकटे का क्या किस्सा है? क्यों, क्या हुआ? 10 बजे से लोगों का तांता लगा हुआ है। आपको इल्म नहीं है किस सरकटे को जलाकर राख कर दिया आपने? वो ओ हाँ, बस वो अल्लाह के कलाम से टकराने आ गया था। वैसे भी खल्के खुदा से दुश्मनी कर रहा था। एक जाहिल देहाती हूँ। मसूद अहमद साहब, मेरा कोई इम्तिहान ना ले डालिएगा, अल्लाह के वास्ते। कोई गुस्ताखी हो गई मोहतरम? मैंने परेशानी से पूछा। शर्मिंदा ना करें मसूद अहमद साहब, अपने बारे में अर्ज कर रहा हूँ। मुझसे गुस्ताखी हो जाए तो दरगुजर कर दीजिएगा। कैसी बातें कर रहे हैं आप? बुजुर्ग हैं और फिर आपने बड़ी खातिरदारी की है मेरी। वैसे ये सरकटा, जी हाँ, खबीस रूह थी। लाल तालाब पर कोई 20 साल से कब्जा जमा रखा था। जात का धोबी था, सरकश और कमीना इंसान था। इसने मुश्तइल होकर अपने बाप को कत्ल कर दिया था। माँ इस वाक़े से कुएं में कूद कर मर गई। बस्ती वालों ने बस्ती से निकाल दिया तो तालाब के पास जाकर रहने लगा। सांप ने डस लिया और कोई 12-15 दिन के बाद इसकी सड़ी हुई ताफुनज़दा लाश का पता चला। किसी ने इसे हाथ भी ना लगाया और वो वहीं मट्टी हो गई। मगर फिर रातों को और दोपहर को चलचलाती धूप में इसे तालाब के किनारे छू राम करते देखा जाने लगा। इधर से गुजरने वाले बेशुमार अफराद को अपनी खबासत का शिकार बनाया। काफ़ी खौफ हरास छाया रहता है इसकी वजह से। मजबूरी ये है कि बस्ती से बाहर जाने का यही एक रास्ता है। दूनीपुर के लोग इससे बहुत खौफजदा रहते हैं। दोपहर को 12 बजे से 3 बजे कोई नहीं इधर से गुजरता और शाम को सूरज छुपने के बाद से सुबह सूरज निकलने तक इधर से सफ़र नहीं किया जाता। कोई भूला भटका गुजर गया तो बस इसका शिकार हो गया। खुदा का शुक्र है मौजी से निजात मिली। मैंने कहा, लोग सुबह से आ रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। कुछ मकामी लोग आपके साथ थे। उन्होंने पूरा वाकया बताया बस्ती वालों को। यूँ समझे पूरी बस्ती में कारोबार बंद है। लोग जोक दर जोक लाल तालाब जा रहे हैं। वहाँ इसके ज़मीन में जिंदा जल जाने का निशान मौजूद है। अल्लाह का यही हुक्म था इसके लिए, मगर अब मैं क्या करूँ? मैंने परेशानी से कहा, बस एक बार मिल लें इनसे। वैसे भी किसी का दिल रखना इबादत है। मैं इनके साथ बाहर निकल आया। 20-22 अफराद थे, ज़्यादातर हिंदू थे, चंद मुसलमान। मौलवी हमीदुल्लाह ने कहा, लीजिए ठाकुर जीवन कुमार जी, मिल लीजिए मसूद मियाँ से। ये हैं वो महान पुरुष, चरण छुएंगे हम इनके, ठाकुर साहब ने कहा और आगे बढ़े। मैंने पीछे उठते हुए कहा, आप मुझसे हाथ मिलाए ठाकुर साहब, मेरे गले लगे। मैं इतना बड़ा इंसान नहीं हूँ कि आप मेरे पाँव छुएं। आपने जितना बड़ा काम किया है मियाँ जी, वो तो ऐसा है कि हम आपको सर पर बिठाएं। दूनीपुर को नया जीवन दिया है आपने, इसके लिए आप अपने भगवान का और मुसलमान अल्लाह का शुक्र अदा करें। मैं तो बस एक जरिया हूँ। मुझे तो इस खबीस का इल्म भी नहीं था। आपकी बस्ती के 4 नौजवान मुझे इसके सामने ले आए। वो फिर तो ना जी जाएगा महाराज, इंशाल्लाह वैसा ना होगा। हम बस्ती वाले आपकी क्या सेवा करें महाराज? आपने हम पर बड़ा एहसान किया है। मुझे सिर्फ आपकी दुआएं दरकार है। आप अभी जाएंगे तो नहीं महाराज? नहीं, मौलवी हमीदुल्लाह साहब के हुक्म के बगैर मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। ठाकुर साहब अब इजाज़त दीजिए, हमीदुल्लाह साहब ने कहा और सब मुझे सलाम करके वापस चले गए। नमाज पढ़ी, खाना खाया। उसके बाद हमीदुल्लाह साहब इमली के छाँव में मेरे पास आ बैठे। चिराग तले अंधेरा है मसूद अहमद साहब, मैंने खुद तो आपको खराज अकीदत पेश ही नहीं किया। अपने बारे में मुख्तसर बता दूं, इसी बस्ती में पैदा हुआ, यहीं परवान चढ़ा, वालिद साहब का मनसब संभाला, बस अल्लाह का नाम जानता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इससे ज़्यादा कुछ है भी नहीं हमीदुल्लाह साहब। अल्लाह आपकी मुश्किलात दूर करे। यहाँ आकर खुशी हुई। झुग्गियों की बस्ती थी, लोगों ने बड़ा एहतराम किया था। जोक दर जोक मिलने आते थे। रात हुई तो आराम करने लेट गया। दफ्तर ही कुछ आहटें उभरी, आंखें खुली, नजर सामने उठ गई। जिस जगह से अहाते की दीवार नजर आ रही थी वहाँ इमली के दरख्त की घनी शाखें झुकी हुई थी। कोई दीवार पर था, वो नीचे कूदा। शायद कमजोर बदन का मालिक था, क्योंकि ज्यादा बुलंदी ना होने के बावजूद नीचे गिर पड़ा था। मैं खामोश लेटा ये खेल देख रहा था। वो उठकर मेरी तरफ बढ़ने लगा। आंखों में झिरी करके मैं इसे देखने लगा। धोती कुर्ता पहने हुए एक सफेद बालों वाला शख्स था। मूछें बड़ी और सफेद थी। कुछ समझ में नहीं आया कौन है वो। मेरे पलंग के पास खड़ा मुझे देखता रहा। फिर इसने लरजते हाथों से मेरे पाँव का अंगूठा पकड़कर हिलाया और इसकी आवाज उभरी, महाराज, अरे जागिए महाराज, सवाली आया है और आप सो रहे हैं। जागिए महाराज। अब उठना जरूरी था। मैं उठकर बैठ गया। इसने दोनों हाथ जोड़े और जमीन पर बैठ गया। तब मैं जल्दी अपनी जगह से उतरा और मैंने इसे बाजू से पकड़कर उठाते हुए कहा, अरे ये क्या कर रहे हैं आप? यहाँ बैठिए, मुझे गुनाहगार कर रहे हैं। भगवान सुखी रखे। जिसे भगवान इज्जत देता है वही दूसरों को इज्जत देता है। मैं सवाली हूँ, मजबूर हूँ, दुखी हूँ। आपके साए में सर झुकाकर आपसे मांगने आया हूँ। अना का मारा हुआ हूँ। महाराज आप आराम से यहाँ बैठें और मुझे बताएं क्या बात है। मैंने इसे उठाकर पलंग पर बिठा दिया। दोष अकेले मेरा नहीं है, पुरखे ही सिखा कर गए थे। वो तो एक मयार बनाकर चले गए। नुकसान मुझे हुआ और अब सच बोलूंगा तो लोग मजाक उड़ाएंगे मेरा। कौन सच मानेगा? सब कहेंगे कि ठाकुर पर विपता पड़ी तो सीधा हो गया।
हे भगवान, मेरा कोई हमदर्द नहीं रहा, इसलिए महाराज रात की तारीकी में आया हूँ, आपको दुख दिया, माफ कर दे। तुम्हारा मामला कुदरत के हाथ है, खुदा का ये गुनाहगार बंदा अगर तुम्हारी कुछ मदद कर सकता है तो जरूर करेगा। बिपता सुनोगे मेरी? वो बोला, जरूर सुनूंगा। मैंने कहा, बंसी राज बहादुर है मेरा नाम, ब्राह्मण हूँ, एक बाग का मालिक हूँ और हजारों बेगे जमीन छोड़ी है पुरखों ने। साथ ये भी नसीहत की कि अपने अलावा सबको नीच समझो, दौलत संसार की सबसे बड़ी बड़ाई है। कैसा पाया इस नसीहत को? मार दिया ससुरों ने मुझे, ये सोच देकर संसार में सबसे नीचा कर दिया। इसकी सिसकियां जारी हो गई। मेरे दिल में इसके लिए हमदर्दी का जज्बा बेदार हो गया। मैंने इसके शाने पर हाथ रखते हुए कहा, तुम्हारे धर्म के बारे में मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन मेरा दीन कहता है कि अगर किसी ने गुनाह किया है तो इसकी सजा देने वाला सिर्फ अल्लाह ताला है। अगर तुम किसी के काम आ सकते हो इससे ग्रेज ना करो। तुम्हारे लिए जो कुछ भी मुझसे बन पड़ेगा करूंगा, वक्त ज़ाया ना करो। अपने बारे में जो कुछ भी बताना चाहते हो बता दो। 5 बेटे थे मेरे, 2 बेटियां, और ये सब मेरी निगाहों में धूनीपुर के सबसे ऊंचे लोग थे, क्योंकि मेरी औलादों में से थे। एक बहन भी है मेरी, हरनावती नाम है इसका। मेरी बेटियों से 2-4 साल ही बड़ी थी। कहानी लंबी नहीं सुनाऊंगा महाराज। हरनावती बहक गई जवानी के जोश में और उसने पुरखों की रीत रिवाज भुला दिए और एक नीच जात से प्यार कर बैठी। हीरा था इसका नाम, लाखों का बेटा था, हमारी जमीनों पर काम करता था। बाप बेटे हमारा दिया खाते थे। हरनावती हीरे के प्रेम में गिरफ्तार हो गई और छुप छुप कर इससे मिलने लगी। बस्ती वालों ने देखा किसी की मिजाल तो नहीं थी कि कोई हमसे आकर ये बात कह सके, लेकिन आपस में कानापुसी करते। मेरी धर्मपत्नी ने एक रात हरनावती को घर से चोरी चोरी निकलते हुए देखा तो चौंक गई और मुझे बता दिया। मेरे तो तन बदन में आग लग गई थी महाराज। दूसरी रात मैंने हरनावती का पीछा किया और देखा कि चांदनी रात में मेरे ही बाग के एक गोशे में वो लाखों के बेटे हीरा के साथ बैठी हुई है। दोनों बातें कर रहे। खून उतर आया था मेरी आंखों में। सोचता रहा कि क्या करूं, और जब बर्दाश्त ना कर सका तो इनके सामने पहुंच गया। मैंने इनके पास पहुंचकर करदार आवाज में दोनों को मुखातिब किया तो वो दोनों थरथर कांपने लगे। हीरा मेरे कदमों में गिर गया और मैंने जोरदार ठोकर मारकर इसका सर फोड़ दिया। वो हाथ जोड़कर खड़ा हो गया था, लेकिन मेरी बहन हरनावती ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर मेरे ही सामने इसके माथे पर पट्टी कसी और फिर आंखें निकालकर मुझ पर खड़ी हो गई। इसने कहा कि मुझे यह किसने दिया कि मैं इसके पति को इस तरह ठोकर मारूं। इस बात पर मैं जो कुछ न कर डालता कम था, लेकिन अकल से काम लिया। खून मेरा ही था। हरनावती की ये मिजाल कभी ना हुई थी कि मेरी आंखों में आंखें डालकर खड़ी भी हो जाए, लेकिन इस समय वो जिस तरह बात कर रही थी वो चौंका देने वाली बात थी। मैंने इसे खूनी नजरों से देखते हुए पूछा, ये तेरा पति कहाँ से हो गया रे कमीनी? तुम इसे पाप कह सकते हो भैया जी, मगर अब ये पाप मैं कर चुकी हूँ। कब, कैसे? हीरा से मैं बहुत पहले से प्रेम करती हूँ। हम दोनों का प्रेम पवित्र था, और जब मैंने हीरा को मजबूर किया कि वो मेरे साथ फेरे कर ले तो मेरे मजबूर करने से हीरा भी मजबूर हो गया और इसने राम मंदिर में जाकर पुजारी शिव नारायण के सामने अग्नि के गिर्द मेरे साथ फेरे कर लिए और मैं इसकी पत्नी बन गई। हम जानते थे महाराज कि आपको पता चलेगा तो आपका मन सुलग उठेगा, इसलिए छुप कर यहाँ मिलते हैं और इस समय का इंतजार कर रहे हैं जब आप हम दोनों को साथ रहने की आज्ञा देंगे। तू सच कह रही है? भैया जी की सौगंध बिल्कुल सच। ठीक है, घर जाकर बात करूंगा मैं तुझसे फिर। मैंने समझदारी से काम लेते हुए कहा, बहन को बेटी ही की तरह पाला था मैंने। माता पिता जी तो पहले ही मर चुके थे। मोहब्बत भी थी मुझे इससे, लेकिन अपना मान सबसे प्यारा था। ये सोचकर ही कलेजा मुंह को आने लगता था कि कल का दिन अगर बस्ती वालों को ये बात पता चलेगी तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। कोई काम तो ऐसा करना था जिससे ये बात राज में रह जाए, चाहे इसके लिए मुझे कितनी इंसानी जिंदगियों की कुर्बानी देनी पड़े। बहरहाल मैंने अपने खास आदमी अमरनाथ को बुलाकर इसकी कहानी सुनाई तो अमरनाथ गर्दन झुकाकर बोला कि महाराज मुझे तो ये बात बहुत पहले से मालूम थी। बड़ा गुस्सा आया मुझे अमरनाथ पर और मैंने गुर्रा कर इससे कहा, कमीने नमक हराम, अगर तुझे ये बात मालूम थी तो मुझसे क्यों ना कहा तूने? हिम्मत नहीं पड़ी महाराज। हिम्मत नहीं पड़ी थी। अब ये बता क्या किया जाए? महाराज सबसे बड़ी बात यह है कि हरनावती जी ही सबके सामने ये सब कहने को तैयार है। मैं देख चुका हूँ कि वो इस शादी को छुपाना नहीं चाहती और संसार के सामने आने को तैयार है। निकाल दूंगा इसे घर से बाहर, टुकड़े टुकड़े का मोहताज कर दूंगा। अगर आप ये बात हरनावती जी से कहेंगे तो वो आपके चरण छुएंगी और खुशी खुशी घर से चली जाएंगी। मोहब्बत की कहानियां ऐसी ही होती है महाराज। आपको इससे कोई खास कामयाबी हासिल नहीं होगी तो फिर मैं क्या करूं अमरनाथ? मुझे बता मैं क्या करूं? मेरी समझ में कुछ नहीं आता महाराज। आप मुझसे कहीं बड़ा दिमाग रखते हैं। सब ने मेरे साथ गद्दारी की है, एक एक को देख लूंगा। और वो पुजारी शिव नारायण, इसने फेरे करा दी मेरी बहन के एक नीच जात के साथ। जीता रह सकेगा वो? पहले इसकी जुबान बंद करूंगा अमरनाथ, पहले मैं इसी की जुबान बंद करूंगा। जीता नहीं छोड़ूंगा इसे। मंदिर का मामला जरा दूसरा होता है महाराज। वैसे भी आप ये बात जानते हैं कि दौलतमंदों को अच्छी निगाहों से नहीं देखा जाता। दूनीपुर के लोग आपसे ज्यादा खुश नहीं हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आपके इस कदम से वो आपको नुकसान पहुंचाने पर तुल जाएं। एक एक को मरवा दूंगा, एक एक को खत्म करा दूंगा, मैंने गुरा कर कहा। नहीं महाराज, धूनीपुर के सारों को आप नहीं मार सकते। आपको कुछ और ही सोचना होगा। अमरनाथ की बात समझ में आने वाली थी। मैं सोचता रहा, फिर मैंने कुछ फैसले कर लिए। मैंने कहा, तो ये काम खामोशी ही से करना होगा अमरनाथ, और तुझे मेरा साथ देना पड़ेगा। इतनी दौलत दूंगा कि जागीरदार बनकर जीवन बसर करेगा। मेरी इज्जत बचाना इस वक्त तेरा भी काम है। अमरनाथ अपनी जान देने को भी तैयार है महाराज, मुंह से बोल कर देखें। तब मैंने अमरनाथ से साथ मिलकर एक ऐसा मंसूबा बनाया जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। यही किया मैंने। बादलों भरी एक रात हम घर से बाहर निकले।
अमरनाथ को मैंने जो हदायत दी थी वो इन पर अमल कर रहा था। इस बीच मैंने हरनावती से कोई बात नहीं की थी, बल्कि जब दूसरी रात वो चोरी चोरी घर से बाहर निकली तब भी मैंने इसे न रोका। मैं अपना काम बढ़ाने का पूरा पूरा मंसूबा बना चुका था। मैं और अमरनाथ राम मंदिर पहुंचे। पुजारी शिव नारायण जी को उठाया और इनसे पूछा, क्या ये बात सच है? पुजारी जी अच्छे आदमी थे, उन्होंने साफ साफ कह दिया। दो प्रेम करने वाले एक होना चाहते थे, उन्होंने संसार की रीत के मुताबिक वो सब कुछ कर दिया। तब मैंने जहर की शीशी शिव नारायण जी को देते हुए कहा, और आपने जो कुछ किया शिव नारायण जी, इसके नतीजे में आपको अब ये मौत कबूल करना होगी। शिव नारायण मुस्कुराते हुए बोले, मौत और जीवन भगवान की लेन देन है। अगर इस जहर से मेरी मौत लिखी है तो मुझे ये हर हालत में पीना पड़ेगा, और अगर अभी कुछ जीवन बाकी है तो ये जहर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। सो मैंने देखा कि शिव नारायण जी जहर की पूरी शीशी हलक में उंडेल गए और थोड़ी देर के बाद इनके हाथ पांव मुड़ गए। हमने पहले से सारा बंदोबस्त कर रखा था। जहर निकले हुए एक सांप की दुम मरोड़कर इसे शिव नारायण जी के पांव से चिपका दिया और सांप के दांत शिव नारायण जी के पांव में गड़ गए, ताकि देखने वाले यही समझे कि शिव नारायण महाराज सांप के डसे से मरे हैं। इस तरह हमने हरनावती और हीरा की शादी के इस सबसे बड़े गवाह को खत्म कर दिया। लेकिन बात यहीं तक महदूद नहीं रहनी थी, दूसरा इंतजाम भी करना था। शिव नारायण पर किसी ने कोई शुबा नहीं किया। हरनावती 6 रातें हीरा से मिलती रही, मगर 7वीं रात हीरा के जीवन में कभी नहीं आई। मंसूबे के मुताबिक हरनावती को दूसरे गाँव भेजा गया और वो सबके साथ खुशी खुशी गई थी, मगर मैं और अमरनाथ 8 आदमियों के साथ तैयार थे। हम लोग रात की तारीकी में लाखों के घर पहुंचे। दरवाजा बजाया तो लाखों ने दरवाजा खोला। मेरे आदमियों में से एक ने इसके सर पर लाठी मारी और लाखों हाय कहकर ढेर हो गया। तब हीरा बाहर निकला और हमने इसे भी लाठियों पर रख लिया। फिर घर की 3 औरतें, बाप, बेटे और एक बच्चे को हमने हाथ पांव बांधकर वहीं डाल दिया और इसके बाद पूरे घर पर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगाई थी। इतनी तेज आग लगाई थी हमने और इतना तेल डाला था कि कोई इनकी मदद न कर पाए। हीरा और लाखों अपने मजीद 5 घर वालों के साथ जलकर भस्म हो गए थे इस घर में। तब मेरे दिल को सुकून मिला। हरनावती वापस आ गई। बस्ती वाली कभी ये जान न सके कि आग कैसे लगी। बस उन्होंने कोयला हुई लाशें निकाली थी और उनका क्रियाक्रम कर डाला था। मगर हरनावती मुझे शुभ की नजर से देखती थी और फिर एक रात वो मेरे पास पहुंच ही गई। मैं इस वक्त अपने किसी काम में मसरूफ था। हरनावती का चेहरा देखकर मैं चौंक पड़ा और मैंने इससे पूछा कि इसका कैसे आना हुआ। तो इसने पुरस्कार लहजे में कहा, मेरा सुहाग कैसे भस्म हुआ महाराज? मुझे क्या मालूम, मैंने गुस्से से कहा। मगर मुझे मालूम हो गया है। क्या मालूम हो गया है? मेरे ससुर लाखों के घर में आग लगी नहीं, लगाई गई थी। लगाई गई थी? किसने लगाई? अमरनाथ, बेलचंद, शक्ति, लालपुरसी, शंकर राजन और सोना आग लगाने वाले थे और आप आग लगवाने वाले थे। क्या पक रही है? मैं गुस्से से धाड़ा, मगर मेरे बदन में सर्दी दौड़ गई थी। सारे नाम सच्चे थे। किसी ने मुखबिरी कर दी। न जाने किसने जुबान खोल दी। हरनावती हैरत अंगेज तौर पर पुरसुकून थी। इसने कहा, शुबा तो मुझे पहले ही था भैया जी। आखिर आप मेरे भैया हैं। हमने एक माँ की कोख से जन्म लिया है, मगर आपने जो अन्याय किया वो अच्छा नहीं था। सारे कुंबे को मरवा दिया, बच्चे को भी न छोड़ा। दोस्त तो हीरा का था महाराज। आपको रहम ना आया इन पर? जिंदा जलवा दिया आपने इन्हें आग में। हरनावती, जो कुछ मैंने तेरे साथ आज तक किया है इसका ये बदला दे रही है, मुझ पर इल्जाम लगा रही है। अगर ऐसी बात है तो जा थाने चली जा, मेरे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दे, गिरफ्तार करा दे मुझे इन सब के कत्ल के इल्जाम में। हरनावती अजीब से अंदाज में हंसी, फिर बोली, कहा था मैंने हीरा से, भैया जी कहा था, मगर इसने कहा था कि इससे कोई फायदा नहीं होगा। बंसी महाराज बड़े अख्तियार वाले हैं, पुलिस को अपने जाल में फांस लेंगे, माल दौलत दे देंगे और वो खामोश हो जाएगी। लेकिन अब अपना काम हीरा खुद ही निपटाएगा। बंसी महाराज, क्या बक रही है तू 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 तो कहती है और हीरा? बात मेरी समझ में नहीं आई थी। हरनावती ने आहिस्ता से कहा, आया था हीरा मेरे पास भैया। पहले मुझसे इसने अपनी सारी विपता सुनाई और इसके बाद कहने लगा कि अगर अकेला मार दिया जाता इसे तो ये सोचकर खामोश हो जाता कि चलो हरनावती के भैया ने मारा है, मगर सारे मार दिए, पिताजी को भी मार दिया। कह रहा था सबने यही फैसला किया है कि अपना बदला वो खुद लेंगे तुमसे। समझे बंसी महाराज, मैं तुम्हें यही बताने आई थी। हीरा तो कह रहा था कि क्या फायदा ये सब कुछ बताने से, जब बदला शुरू होगा तो बंसी महाराज खुद ही देख लेंगे। कहने सुनने से कोई फायदा नहीं, इनकी समझ में नहीं आएगा। मैं फटी पड़ी आंखों से हरनावती को देखता रहा।